नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट में, जहां हम आपको डरावनी और रहस्यमय कहानियों की दुनिया में ले चलते हैं। आज की कहानी है चार दोस्तों की, जो रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान जो एक जंगल में कैंपिंग करने गए हुए थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था इस जंगल में कुछ ऐसा छिपा हो सकता है जो उनकी जान ले सकता है। मैं हूं आपका होस्ट राहुल और आप सुन रहे हैं दहशत सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव चार्म पर। चार दोस्त राकेश, कमल, सुखदेव और अजय जंगल में अपने टेंट लगाकर बैठते हैं। तभी राकेश बोलता है, वाह यार, ये जगह कितनी खूबसूरत है, हमें यहाँ पहले ही आने के लिए सोचना चाहिए था। राकेश की बात सुनकर कमल बोलता है, हाँ भाई, ये सुकून और शांति हमारे शहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग है। तभी सुखदेव बोलता है, अरे हम यहाँ मजे करने आए हैं, चलो हम कुछ डरावनी कहानियां सुनाते एक दूसरे को। तभी अजय बोलता है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हें कोई कहानी याद है सुखदेव? तो फिर बताओ। तभी सुखदेव बोलता है, हाँ मेरे पास एक कहानी है, यह मेरे घर की है। एक बार हमारे घर में एक औरत की आत्मा ने प्रवेश किया था। वो एक पेइंग गेस्ट बनकर आई थी। पहले तो वो सामान्य लग रही थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी हरकतें अजीब होने लगी। वो लड़की मेरे एक दोस्त अभी को बहुत पसंद करती थी। एक दिन जब मेरे घर पर कोई नहीं था, तब उस लड़की ने अभी को घर में बुलाया। रवीना उस लड़की का नाम था। रवीना देखने में काफी खूबसूरत थी। अभी भी उसको काफी पसंद करता था, लेकिन कभी बोल नहीं पाया। जब रवीना अभी को घर बुलाती है तो अभी बहुत ही खुश हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, वाह यार, ये किसी सपने से कम नहीं है, रवीना ने मुझे बुलाया है, वाह। ये सोचते हुए अभी सुखदेव के घर पहुंच जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है उसे कोई नहीं दिखता। अभी खुद में बड़बड़ाने लगता है, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है और मेरी रवीना डार्लिंग कहाँ है? अभी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसकी नज़र एक कमरे पर पड़ती है जहाँ हल्की सी रोशनी में कोई बैठा हुआ था। अभी मन में सोचता है, वहाँ कौन हो सकता है? रवीना तुम हो क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अभी धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और देखता है कि रवीना एक बेहद खूबसूरत नाइट गाउन में है। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। अभी मन में सोचता है, आज तो मेरी लॉटरी लग गई यार। रवीना की ओर देखते हुए अभी मंत्रमुग्ध हो गया था। रवीना ने आवाज दी, ऐसे ही देखते रहोगी या फिर कुछ करना भी है? रवीना की आंखों में मस्ती और शरारत साफ झलक रही थी। अभी उसकी आवाज सुनकर अपने विचारों से बाहर आता है। अभी बोलता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो रवीना, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे। अभी इतना बोला ही था कि रवीना ने अपने होठ अभी के होठ पर रख दिए। अभी अपना होश खोते जा रहा था। अभी अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। उसने रवीना को गोद में उठाकर सामने वाले बिस्तर पर ले गया। दोनों अब एक दूसरे में समा चुके थे। अभी ने अपने हाथों से रवीना के गालों को सहलाते हुए उसे अपनी ओर खींचा और अभी बोलता है, रवीना, तुम्हारी ये नज़ाकत, ये खूबसूरती, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। रवीना ने मुस्कुराते हुए अपने उंगलियों को अभी के बालों में घुमाया और उसे अपनी ओर खींचा। अभी ने धीरे धीरे करके उसके नाइट गाउन की डोरी खोली और उसकी गले पर हल्की हल्की किस करने लगा। रवीना की सांसें तेज हो गई और उसने भी अभी को अपनी ओर खींचते हुए उसके कानों में फुसफुसाया, अभी आज रात सिर्फ हमारी है। अभी ने उसे बिस्तर पर धीरे से लेटा दिया और उसकी आंखों में डूब गया। उन्होंने एक दूसरे को प्यार में पूरी तरह से डुबा दिया। थोड़ी देर बाद अभी थक जाता है। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। वो सोच रहा था कि रवीना भी थक गई होगी, लेकिन जब उसने उसकी ओर देखा वो शॉक्ड हो गया। रवीना के चेहरे पर थकान का नाम और निशान नहीं था। अचानक से रवीना हंसने लगी और बोल पड़ी, क्या हुआ अभी, थक गए? अभी तो खेल शुरू हुआ है। यह कहकर रवीना अभी पर टूट पड़ी। अभी थक कर चूर हो गया था। तभी अभी कहता है, रवीना मुझसे नहीं होगा, रुक जाओ। लेकिन रवीना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अभी दर्द से तड़प रहा था। उसकी आंखों में आंसू सूख गए थे। अचानक
अभी ने एक जोर की चीख मारी और वो शांत हो गया। अभी मर चुका था। रवीना जोर जोर से हंसने लगी और अपने असली रूप में आ गई। रवीना एक डायन की आत्मा थी। कहानी खत्म होते ही राकेश बोल पड़ा, क्या तुम सच कह रहे हो? तभी सुखदेव बोलता है, हाँ यार, मैं मजाक क्यों करूंगा भला। कमल हंसते हुए बोलता है, अरे यार छोड़ो ये सब फिल्मी बातें हैं। हकीकत में भूत वूत कुछ नहीं होता। हम यहाँ मस्ती करने आए, डरने थोड़ी ना। रात हो चुकी थी और सब अपने अपने टेंट में सोने चले जाते हैं। रात के गहरे अंधेरे में जब सब सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अजय को नींद नहीं आ रही थी, तभी उसने अपने टेंट के बाहर कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। अजय धीरे से बोल पड़ा, ये आवाजें कैसी हैं? अजय अपने टेंट से बाहर झांकता है और उसे एक लड़की खड़ी दिखती है। लड़की अजय को अपनी ओर आकर्षित कर रही होती है। लड़की मुस्कुराते हुए बोलती है, आओ मेरे पास आओ। अजय उसके जादू में फंसता जा रहा था और उसके पीछे पीछे चल देता है। लड़की अजय को जंगल के गहरे हिस्से में ले जाती है और अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है। अजय चिल्ला पड़ता है, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लड़की अजय को मार डालती है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालती है। अगले दिन सुबह जब राकेश, कमल और सुखदेव उठे तो उन्होंने देखा कि अजय अपनी जगह पर नहीं है। वे लोग आपस में ही चिंतित होकर बात करने लगते हैं। राकेश बोलता है, अरे अजय कहाँ गया? कमल बोलता है, पता नहीं यार, यहाँ तो नहीं है वो। तभी सुखदेव बोलता है, कहीं वो उस लड़की के साथ तो नहीं चला गया? कौन सी लड़की? राकेश ने पूछा। तभी सुखदेव बताता है, पता नहीं यार, कल रात वो किसी लड़की से बात कर रहा था, शायद वो उसके साथ होगा। चलो हम लोग चल के ढूंढते हैं उसे। तीनों दोस्त अजय को ढूंढने के लिए जंगल में निकलते हैं। जंगल में घूमते हुए उन्हें अजय का छत विच्छित शरीर मिला। उनके होश उड़ गए। राकेश डरते हुए बोलता है, हमें यहाँ से भागना होगा, ये जगह सुरक्षित नहीं लग रही। कमल बोलता है, हाँ, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। तभी सुखदेव दोनों की ओर देखते हुए बोलता है, लेकिन हम किस दिशा में जाएं? तीनों आपस में बात कर ही रही थी कि वो लड़की फिर से उनके सामने आ जाती है। लड़की हंसते हुए बोलती है, तुम लोग नहीं बच सकते मुझसे, नहीं बच पाओगे मुझसे। लड़की उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। राकेश चीखते हुए बोलता है, भागो यहां से, भागो सब। तीनों दोस्त जंगल में इधर उधर भागते हैं, लेकिन लड़की उनका पीछा करती रहती है। तीनों दोस्त पूरी ताकत से भाग रहे थे, लेकिन वो लड़की उनके पीछे पीछे ही थी। अचानक कमल गिर जाता है और वो लड़की उस पर हमला कर देती है। कमल चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। तभी राकेश बोलता है, हमें कुछ करना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे यहाँ। राकेश और सुखदेव अपने पास पड़ी लकड़ियों से लड़की पर हमला करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो लड़की काफी ताकतवर होती है। तभी सुखदेव बोलता है, हमें किसी तरह से भी इससे दूर भागना होगा। राकेश और सुखदेव भागते हुए एक झरने के पास पहुंचते हैं। लड़की अब भी उनका पीछा कर रही थी। तभी राकेश बोलता है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा यार। सुखदेव घबराते हुए बोलता है, आखिर वो लड़की है कौन और हमारे पीछे क्यों पड़ी है यार? तभी वो लड़की अचानक से उनके सामने आ जाती है। लड़की गुस्से में बोलती है, मैं इस जंगल की आत्मा हूं, तुम लोग यहाँ आकर मेरी शांति को भंग कर रहे हो। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी, मैं सबको। सुखदेव और राकेश को अब सब समझ में आ चुका था कि वो लड़की इस जंगल की आत्मा है और किसी भी हालत में उन्हें नहीं छोड़ने वाली। सुखदेव और राकेश जंगल की गहराइयों में दौड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कई डरावने दृश्य दिखाई देते हैं। पेड़ पौधे अजीब तरीके से हिल रहे थे और हर तरफ भयानक आवाजें आ रही थी। तभी राकेश हाफते हुए बोलता है, हमें कुछ करना होगा, ऐसे तो हम मारे जाएंगे।
सुखदेव भी बोलता है, हाँ, अगर हम किसी तरह से उसे गुमराह कर सके तो शायद कोई बात बन सकती है। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाया कि दोनों अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। राकेश और सुखदेव अपनी जान बचाने के लिए एक आखिरी कोशिश कर रहे थे। राकेश ने आत्मा का ध्यान अपनी ओर खींचा और सुखदेव ने तेजी से भागना शुरू किया। राकेश और सुखदेव अलग अलग दिशा में भागते हैं। राकेश अपने रास्ते में खून से सने पेड़ और विचित्र आकृतियों को देखता है। पेड़ की छाएं जीवित महसूस होती है, मानो वे उसे पकड़ने के लिए उसकी ओर बढ़ रहे हो। राकेश घबराते हुए बोलता है, ये सब जिंदा क्यों लग रहे हैं मुझे? ये जगह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। उसी समय सुखदेव एक खतरनाक दलदल के पास पहुंच जाता है। सुखदेव अपने मन में सोचता है, अगर मैं इसे पार कर लूं तो शायद वो मुझे पकड़ नहीं पाएगी। सुखदेव दलदल को पार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की उसकी ओर तेजी से बढ़ती है। लड़की चीखते हुए बोलती है, तुम मुझसे नहीं बच पाओगे मुझसे। सुखदेव आखिरी पल में एक भारी पत्थर उठाकर लड़की की ओर फेंकता है, जिससे वो अपना संतुलन खो बैठती और दलदल में गिर जाती है। सुखदेव हांफते हुए बोलता है, राकेश, मैंने उसे गिरा दिया, जल्दी भागो यहां से। राकेश और सुखदेव किसी तरह से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। सीमा के पास पहुंचते हैं। उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। राकेश और सुखदेव को लगता है कि उन्होंने आत्मा को पीछे छोड़ दिया, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही वे देख पाते हैं कि आत्मा अब भी उनका पीछा कर रही है। अचानक से आत्मा ने राकेश पर हमला कर दिया। सुखदेव उसे बचाने के लिए वापस से जंगल की ओर भाग, लेकिन आत्मा की ताकत के सामने वह असहाय हो जाता है। सुखदेव चिल्लाते हुए बोलता है, नहीं, हमें छोड़ दो हमें। आत्मा दोनों को खींचते हुए जंगल की गहराइयों में ले जाती है, जहां उनकी चीखें धीरे धीरे करके शांत हो जाती है। दोस्तों, ये थी 4 दोस्तों की कहानी जो एक डरावने जंगल में फंस गए थे। अजय, राकेश, कमल और सुखदेव की ये कहानी हमें बताती है कि कुछ जगहें इतनी खतरनाक और खौफनाक होती है कि वहां जाने का परिणाम बेहद भयानक हो सकता है। उस जंगल की आत्मा ने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और अंत में उनकी चीख भी उनकी शक्ति के आगे बेबस हो गई। अगर आप इस कहानी से डरे नहीं तो शायद आप बहुत बहादुर है, लेकिन याद रखिए, हर जंगल में एक राज छिपा होता है और हर आत्मा की कोई ना कोई कहानी होती है। क्या आप अगली बार ऐसे ही किसी डरावने अनुभव के लिए तैयार है? हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें। और हाँ, अगली बार जब आप किसी जंगल में जाए तो सतर्क रहे, क्योंकि कौन जानता है कि कौन सी आत्मा आपकी इंतजार में हो। मैं हूँ आपका होस्ट राहुल, आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मिलूंगा आपसे ऐसी एक डरावनी और रहस्यमय कहानी के साथ। तब तक आप अपने और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद।